हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद मी। आज की कहानी है इस पार्ट 5। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आरोही का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि जल्दी से सुबह हो और वो उसे देख पाए। सोचते सोचते आँख लग गई और सुबह जीवा की आवाज़ से उसकी आंखें खुली। आज एक आवाज़ में उठ के तैयार हो गई थी। जीवा उसका ये रूप देख के आश्चर्य में पड़ गई। इतनी जल्दी? वो 10 सालों में कभी नहीं उठी थी। खैर, उसने खाना खाया, जीवा को प्यार से बाहों में भरा और निकल गई स्कूल की तरफ। आज रास्ता उसे ज़्यादा लंबा लग रहा था। स्कूल जाके उसकी नज़र उसे ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं दिखता। बुझे मन से घर आ जाती है। रोज रोज स्कूल में वो उसका इंतजार करती है। वो दो आंखें उसे बेचैन करती है। हर पल चाहती है कि वो उस किताब को हटाकर उसका चेहरा देख ले, पर अपने असहाय होने पर वो तिलमिला उठती है। अपनी एक फ्रेंड रीना से उसे पता चलता है कि उसने स्कूल छोड़ दी क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। आरोही का मन पूरा अशांत हो जाता है। वो अब उन आँखों के ख्याल से बाहर आना चाहती है, पर रह रह के वही आंखें सामने आती है। विवेक, यही नाम तो बताया रीना ने। उसे इस नाम से प्यार हो जाता है, या ऐसा कहें कि उसे विवेक से प्यार हो जाता है। आरोही दिन रात उसके ख्यालों में खोई रहती। जीवा को इसकी भनक लग चुकी थी, पर उसे अपनी बेटी की खुशी से ऐतराज नहीं था। आरोही की जिंदगी उसी ढर्रे पर चल रही थी। बस फर्क इतना था कि अब उसमें कुंठा की जगह किसी की यादें थी। एक दिन आरोही घर आई। उसने देखा कि जीवा रो रही है। अपनी मासी माँ को इस तरह रोता देख आरोही भागकर उसके पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से पूछा, क्या हुआ माँ? जीवा उसे लिपट कर रोने लगी। रोते रोते बोली, बेटा, तुम्हें पता है उस आदमी ने मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था और आज स्कूल में आकर फिर बखेड़ा कर दिया। कहता है कि मैं किसी और मर्द के साथ घूमती थी, इसलिए मुझे छोड़ दिया। तेरी कसम आरोही, मैंने आज तक किसी और को देखा तक नहीं बेटा। कहते हुए जीवा रो पड़ी। आरोही उसको चुप कराने की कोशिश करती रही। आज आरोही के मन में फिर से सन्नाटा था। बाबा के बाद मौसा जी? नहीं नहीं, मौसा जी नहीं। वो आदमी मेरी इस इज्जत का हकदार नहीं। वो क्या, कोई भी आदमी मेरी इज्जत का हकदार नहीं। आरोही अब सब मर्दों से नफरत करने लगी थी। उसने सोच लिया था कि अब किसी को अपनी और मौसी की जिंदगी से खेलने नहीं देगी। किसी भी लड़के को कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगी, कभी नहीं। उसके मन से धीरे धीरे विवेक की प्यार भरी छवि धुंधली होने लगी। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।